दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, भारत का एक मुस्लिम सांसद सुरक्षित नहीं है। एक मुस्लिम सांसद जो लगातार आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 की बात करता है, बोलने की आज़ादी और जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। वो बैरिस्टर है, उसे संविधान की पूरी जानकारी है। वो जब भी बोलता है दोस्तों, संविधान के हिसाब से बात करता है। उसने आज तक कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की जिससे किसी कौम को, किसी जाति धर्म के लोगों को आहत होने का मौका मिले। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी साहब को दरअसल अब सता रहा है कि उन्हें कोई जान से मार देगा। दरअसल ये बात ऐसे ही नहीं उठ रही है। दिल्ली में उनका एक सरकारी आवास है। ये आवास हाई सिक्योरिटी जोन में है और उसके बगल में चुनाव आयोग का दफ्तर भी है। यानी आप समझिए कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन ओवैसी साहब के आवास पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। आरोप लग रहा है कि उनको मारने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और उनकी जान लेने पर कोई आमादा है। ओवैसी पर यह हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ओवैसी पर 4 बार, दोस्तों ये चौथी बार है जब ओवैसी पर हमला हुआ है। तो बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी को आखिर कौन मारना चाहता है। आखिर ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी हो रही है तो पुलिस खामोश क्यों है। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में किसी के घर में अगर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई गुंडा बदमाश वहां तक पहुंच जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का एक सांसद भी महफूज नहीं है। ओवैसी पर यह पहली बार नहीं, चौथी बार हमला हुआ है। और जानते हैं हमला किसने किया? मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और हमला क्यों हुआ इसको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि ओवैसी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। दरअसल राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर थे। दौरे पर जाने से पहले ओवैसी ने गहलोत सरकार को घेरा था और कहा था कि गहलोत सरकार लगातार आनाकानी कर रही है पूरे केस में, क्योंकि जिस तरीके से मोनू मानेसर पर आरोप है कि उसने नासिर और जुनैद की हत्या की है, उन्हें अपहरण किया, जिंदा जलाया, ऐसा आरोप है। तो ओवैसी लगातार इस केस को लेकर सुर्खियों में थे। ओवैसी से जब पूछा गया कि आपको किस पर शक है, कौन हो सकता है जिसने आप पर हमला कराया या हो सकता है, तो उन्होंने जानते हैं 2 टूक कहा है, 2 टूक लफ्ज़ों में ये जवाब दे दिया है कि कौन लोग हैं जो ओवैसी को मारना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो ओवैसी के जान के दुश्मन बने हुए हैं। ओवैसी साहब ने ये कहा है दोस्तों, ओवैसी साहब ने कहा है कि वो गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं जो उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं, यानी ये गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं जो गांधी जी के दुश्मन थे, जो गांधी जी को नहीं बचा पाए। आप समझ सकते हैं ये कितने कट्टरपंथी लोग होंगे। आप समझिए दोस्तों, नासिर जुनैद का अपहरण करके पीट पीट कर जिंदा जलाने वाले अभी घूम रहे हैं, कट्टे लहराए जा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी आवास पर लगातार पत्थर फेंका जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। कश्मीर में हुई पत्थरबाजी पर मीडिया तो हो हल्ला करता है, हंगामा करता है कि पत्थरबाजों की खैर नहीं, पत्थरबाजी हो रही है पैसे देकर, पैसे लेकर। लेकिन एक सांसद, एक मुखर सांसद, एक संविधानवादी सांसद के घर पर पत्थर फेंकना मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर डिबेट नहीं होगी कि एक सांसद की सुरक्षा का सवाल है, एक सांसद की जान खतरे में है, मीडिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मीडिया की सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि मीडिया का एक ही एजेंडा है। आप समझ लीजिए एक लाइन में, एजेंडा ये है कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, कैसे मंदिर मस्जिद करके 2024 का रोड मैप तैयार किया जाए जिससे चुनाव जो है वो बीजेपी के पक्ष में चला जाए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप टीवी देखते होंगे तो समझदार हैं, अगर नहीं देखते होंगे तो आपने देखना क्यों बंद किया है आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप थक चुके थे। हिंदू मुसलमान सुन सुनकर आपका कान पक चुका था। तो कुल मिलाकर जहां पर यह हमला हुआ, आप जानते हैं 10 कदम पर दिल्ली पुलिस का थाना है, बगल में हेडक्वार्टर है, चुनाव आयोग का दफ्तर है और ये जो लोग हैं इन पर कहीं ना कहीं गोडसे विचारधारावादी कहा जा रहा है, गोडसे की औलाद कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये लोग गोडसे से प्रभावित हैं। और हमारे देश में गोडसे विचारधारा वालों की क्या है, मतलब क्यों वो लोग हमारे देश में, क्या उनको रहने का कोई अधिकार है? ये गांधी का देश है, गांधी का देश, ये गोडसे का देश नहीं है। क्योंकि गांधी
शांति सद्भाव के लिए जाने जाते थे, भाईचारा के लिए जाने जाते थे, सत्य अहिंसा की बात करते थे और सहकारिता की बात करते थे और सबको साथ लेकर गांधी जी चलने का आह्वान करते थे। लेकिन ये लोग अब ओवैसी को नहीं बचा पा रहे हैं दोस्तों। आप समझिए, ओवैसी जो लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, लगातार आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के सहारे वो अपनी बात रखते हैं और अभी तक कोई भी ऐसा बयान उनका नहीं होगा जो शायद विवादों में हो, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और जिस तरीके से ये रहते हैं, बोलते हैं, लगता है कि एक पढ़ा लिखा मुस्लिम बात कर रहा है और शायद ही ओवैसी साहब जैसा कोई और सांसद अलहदा हो इस देश में, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी भी है। कई बार आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी के लिए खेल रहे हैं, कांग्रेस के लिए खेल रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी की जान खतरे में है? ओवैसी को कौन मारना चाहता है? ओवैसी के जान के पीछे हाथ धुलकर कौन पड़ा हुआ है? पुलिस आखिर क्यों नहीं इसमें कार्रवाई कर रही है? इतने हाई सिक्योरिटी जोन में पत्थरबाजी कैसे हो गई? अब बदमाश कैसे वहाँ तक पहुँच गए? कैसे उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर ओवैसी साहब का आवास है? और अगर पता भी चला तो वहाँ तक कैसे ये लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुँचे? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है दोस्तों, जो आवास हैं वो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ पर आसपास पुलिस रहती है, तमाम सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद रहते हैं आसपास। तो आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की साजिश है जो ओवैसी पर हमले करवा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनकी जान लेना चाहता हो? क्योंकि चौथी बार हमला हुआ है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई बार बार किसी शख्स पर हमला कर रहा है तो उसके इरादे नेक नहीं हैं। कहीं ना कहीं उसकी एक साजिश रची जा रही है उनके ख़िलाफ़ और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ़ अब कहीं ना कहीं सबूत इकट्ठा करने की ज़रूरत है। पुलिस को एक्टिव होने की ज़रूरत है, नहीं तो हो सकता है कोई दुखद खबर आ जाए। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पुलिस है, प्रशासन है, जो तंत्र काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है। आखिर एक सांसद के सरकारी आवास पर पत्थरबाजी कैसे हो जाती है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो होगा ना जो जवाबदेही जिसकी तय होगी, जो जिम्मेदारी लेगा। लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि देखेंगे, जांच होगी, कार्रवाई होगी, रिपोर्ट तैयार होगी और ऐसे ही चलता रहता है। उसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं, दिन रात गाय धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वाले, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले अब बच्चों को अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं। सोचिए, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे होंगे वो कौन होंगे? ये बड़े होकर क्या बनेंगे? आप सोचिए। कश्मीर में पत्थरबाजी पर मीडिया को दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में एक सांसद के सरकारी आवास पर पत्थरबाजी से मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप समझिए कि मीडिया अब एकदम मनु मीडिया हो चुका है। वो अब सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का एक मुखपत्र बन चुका है, सरकार का वो प्रवक्ता बन चुका है। आप अगर टीवी देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि किस तरह के पैनल तैयार किए जाते हैं, कौन कौन सा इसमें बैठेगा, कौन कौन क्या बोलेगा, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। तो आप समझिए, जिस देश का मीडिया इतना सड़ चुका है, जिस देश का मीडिया इतना गंदा हो चुका है, तो उस देश में क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? लोकतंत्र अगर खतरे में है तो मोदी जी की वजह से नहीं, मीडिया की वजह से। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। अगर मीडिया सुधर जाए तो लोकतंत्र अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। लोग खुशहाली से टीवी देखना शुरू कर देंगे, लोग टीवी खरीदना शुरू कर देंगे, लोग अपने टीवी को रिचार्ज कराना शुरू कर देंगे। लेकिन टीवी बंद है, टीवी कोई नहीं खरीद रहा है, टीवी कोई रिचार्ज नहीं करा रहा है। डर यही है कि फिर से वही हंगामा, हिंदू मुसलमान। तो ओवैसी साहब पर जिस तरीके से हमला हुआ, आप क्या सोचते हैं? क्या ये बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ़? क्या एक बहुत बड़ा गैंग पीछे पड़ा हुआ है? क्या कुछ गुंडे उन्हें मारना चाहते हैं? क्या वाकई ओवैसी पर जिस तरीके से हमला हो रहा है वहाँ पर एक अनहोनी हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आखिर कहाँ कमज़ोर है? क्या पुलिस भी अब भेदभाव करेगी? अपराधी पर भेदभाव करेगी?
तो हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।